हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा मकाम है। हुजूर की बारगाह में कोई आया, कहीं से आया, किसी हालत में आया, जब हुजूर की बारगाह में पहुंचा, तबीब आजम की बारगाह में पहुंचा, हुजूर की बारगाह में इस्तिगासा पेश किया, हुजूर की बारगाह में अपनी बिगड़ी सुनाई, हुजूर की बारगाह में अपनी बात सुनाई, रुदाद सुनाई, तो मेरे मुस्तफा ने ये नहीं फरमाया किसी और तारीख से चले जाओ, किसी और दर से चले जाओ या रब को जाके डायरेक्ट मांगो। नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुस्तफा को अता फरमाया और मुस्तफा को भी पता कि अल्लाह ने मुझे अता फरमाया और मेरे सदके से कि अल्लाह ने सबको अता फरमाना है। जो मेरे मुस्तफा की दहलीज पर आ जाता, हुजूर की बारगाह में मंगता बन के बैठ जाता, हुजूर की बारगाह में हाथ फैलाता, दस्त फैला देता, हुजूर की बारगाह में दामन फैला के बैठ जाता और ये अर्ज करता हुजूर मैंने आपसे लेके जाना है, आपके सदके से अल्लाह से मांग के जाना है, तो हुजूर इतना अता फरमा देते किसी और दहलीज पर उसको जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला फरमाते कि मेरे वालिद माजिद जो थे वो जंग में शहीद हो गए, मेरे वालिद साहब पर कर्जा बहुत ज्यादा था और मेरे वालिद साहब खजूरों का बाग भी छोड़कर गए। जब खजूरों का मौसम आया, खजूरें उतरी और खजूरें कम थी, कर्जा देने वाला बहुत ज्यादा था, मैं बड़ा परेशान हुआ, मैं दौड़ा दौड़ा मुस्तफा की बारगाह में आया, मैंने कहा हुजूर के सहाबा का भी यही नजरिया था, अगर कोई परेशानी आ जाए तो दर और नहीं दर मुस्तफा है, दौड़े दौड़े वहीं पे आ जाओ, मुस्तफा ऐसी बिगड़ी बनाएंगे कि सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, सारी मुसीबतें टल जाएंगी। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि अपना वो कर्ज खा गए मेरे मुस्तफा, मेरे बाप से जो कर्जा लेने वाले थे, मेरे बाप तो दुनिया से चले गए, मैं दौड़ा दौड़ा हुजूर की बारगाह में आया, मैंने अर्ज की या रसूलल्लाह मेरे बाप एक सर पर कर्जा था, अब मेरे पास खजूरें थोड़ी गए और कर्जा बहुत ज्यादा गए, कर्जा लेने वाले मौजूद गए, आका करम फरमाइए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शफ़क़त फरमाई, मेरे मुस्तफा ने ये नहीं फरमाया किसी और दहलीज पर जाओ, बल्कि मेरे मुस्तफा फरमा रहे गए ए प्यारे जाबिर इस तरह करो, जाओ अपने बाग के अंदर जितनी भी अक़साम खजूरें गए अल्लाह का ढेर लगा दो। जाबिर फरमाते गए मैं घर गया, मैंने हर खजूर के अलग अलग ढेर लगा दिए, जो आला किस्म की थी वो अलग कर दी, जो दरमियानी थी वो मैंने अलग कर दी, जो आला थी वो अलग कर दी, जो अदना थी नक्श रखने वाली थी वो मैंने अलग कर दी। अरे जाबिर फरमाते जब मैंने सब कुछ कर दिया अलग अलग ढेर लगा दिए, मुस्तफा भी तशरीफ ले आए, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ढेर के पास आके खड़े हो गए जो आला किस्म की खजूरों का ढेर था, मेरे मुस्तफा ने कुछ बड़ा दम किया, मेरे मुस्तफा उसके करीब बैठ गए और जितने भी कर्ज खाते सभी को एक के बाद दिगरे बुलाया, मेरे मुस्तफा ने फरमाया ओए जिसका जितना जितना कर्ज बनता गए जाओ उस ढेर में से कर्ज लेते जाओ। अरे जाबिर फरमाते गए रब्बे काबा की कसम मैंने देखा पहले मैं बड़ा परेशान था कि इतनी खजूरें मेरे सामने गए लेकिन फिर भी कर्जा नहीं उतर रहा था, मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए, मेरे मुस्तफा ने करम फरमाया, जो आला किस्म का खजूरों का ढेर था मेरे मुस्तफा करीब बैठे और मेरे मुस्तफा ने फरमाया और कर्जा लेने वाले जाबिर के बाप से आओ बारी बारी अपना कर्जा लेते जाओ। अरे जाबिर फरमाते गए सभी मेरे मुस्तफा के बरकत वाले हाथ से कर्जा लेते गए, रब्बे काबा की कसम कर्जा भी उतर गया, खजूरें भी बाकी रह गई, कर्जा भी उतर गया, खजूरें भी बाकी रह गई। आज लोग कहते हैं कि मुस्तफा के पास कुछ नहीं है, मैंने कहा मुस्तफा के ज़ारी हाथ देकर अपने अकीदे बर्बाद करने वालों, मुस्तफा के ज़ारी खाली हाथ देकर मुस्तफा की जात पर एतराज करने वालों, मुस्तफा के खाली हाथों का देकर मुस्तफा से दूर होने वालों, ये तुम्हारी कम बख्ती है। जाहिरन मुस्तफा के हाथ खाली गए लेकिन कुल कायनात के खजाने मुस्तफा के हाथों में मौजूद हैं। अल्लाहु अकबर। सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन जुम्मा का दिन था, मिंबर शरीफ पर खुतबा इरशाद फरमा रहे थे, खजूर का तना था, लकड़ी का तना था, उसके साथ टेक लगा के खुतबा इरशाद फरमा रहे। एक अंसार औरत हुजूर की बारगाह में आई, अर्ज करने लगी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा दिल करता है मैं कि अगले जुम्मत मुबारक से पहले मस्जिद में एक मिंबर खूबसूरत बनवा के भेज दूं, क्योंकि मेरा गुलाम है वो लकड़ी का काम करता है, मेरा दिल करता है कि आपको तोहफा पेश करूं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जी तोहफा कबूल है, तोहफा कबूल है। अगला जुम्मा आने से पहले मुस्तफ़ा के मिंबर का इंतजाम हो गया, मस्जिद नबी शरीफ में मिंबर पहुंच गया। जुम्मे का दिन आया, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े होकर खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। जैसे कि खुतबा शुरू हुआ रोने की आवाज आना शुरू हो गई।
रोने की आवाज आना शुरू हो गई। रोने की आवाज तो आ रही थी लेकिन रोने वाला नजर नहीं आ रहा था। रोने की आवाज आ रही थी, आओ बका करने वाला नजर नहीं आ रहा था। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खुतबा इरशाद फरमाते फरमाते रुक गए, मिंबर शरीफ से नीचे उतरे। वो खजूर का तना जिसके साथ मेरे मुस्तफा टेक लगाकर खुतबा इरशाद फरमाया करते थे, उसके हाथ पर, उसके सर पर जाके हाथ रखा। मेरे मुस्तफा फरमाते हो, मेरे गुलामों, इस वक्त जो रोने की आवाज आ रही है किसी इंसान की नहीं, किसी जिन की नहीं, किसी हैवान की नहीं है। इस वक्त जो रोने की आवाज आ रही है मेरी जुदाई के अंदर ये खजूर का तना है जो मेरी फिराक के अंदर हो रखा है। मेरे मुस्तफा नीचे उतर के आए, उस खजूर के तने के सर के ऊपर हाथ रखा। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं अगर मैं इसके सर पर हाथ ना रखता तो ये कयामत तक मेरी जुदाई में रोता रहता, कयामत तक मेरी जुदाई में ये रोता रहता। मैंने कहा वो हैवान भी नहीं था, वो जानदार भी नहीं था, वो बोलने वाला भी नहीं था, उसके पास जुबान भी नहीं थी, उसके पास शऊर भी नहीं था जैसे इंसानों के पास होता है, लेकिन इसकी लकड़ी होने के बावजूद, बेजान होने के बावजूद उसको इतना पता है कि मुस्तफा से वफा क्या होती है, मुस्तफा से इश्क क्या होता है, मुस्तफा से मोहब्बत क्या होती है और मुस्तफा का मकाम क्या है। मैंने कहा तो अकल रखने के बावजूद भी मुस्तफा से वफा न कर सका, इतना बड़ा जिस्म रखने के बावजूद भी मुस्तफा से वफा न कर सका, बड़ी पकड़ी सर पर रखने के बाद भी मुस्तफा से वफा न कर सका, बड़ा जुब्बा पहनने के बाद भी मुस्तफा से वफा न कर सका। मैंने कहा वो खजूर का खुश्क तना बेजान होने के बावजूद भी बता रहा है कि कुल कायनात के अंदर जिससे वफा करने का हक बनता है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह है। जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह से वफा कर दी उसकी दुनिया भी समर जाएगी, उसकी कब्र भी समर जाएगी और उसका हशर भी समर जाएगा। ये खजूर का तना बता रहा है वफा करनी है तो फिर मुस्तफा से ही वफा करो, मुस्तफा से मोहब्बत करो। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे। एक राबी आया हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में, कलमा पढ़ लिया था लेकिन कहने लगा हुजूर मैं आपके हाथ से कोई मौजज़ा देखना चाहता हूँ। हुजूर फरमाते क्या तुझे यकीन नहीं है कि इस्लाम सच्चा है? हुजूर यकीन है इस्लाम सच्चा है। क्या तुझे यकीन नहीं कि मैं भी सच्चा? हुजूर मुझे यकीन है आप भी सच्चे हैं, लेकिन मैं अपने यकीन को और पुख्ता और मजबूत करना चाहता हूँ। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फिर बताओ क्या देखना चाहते हो? हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में वो अराबी कहने लगा हुजूर वो जो सामने दरख्त है ना, अगर आपके हुक्म से चलकर आपकी बारगाह में आ जाए और आपकी गवाही दे दे, आपकी नबूवत की रिसालत की गवाही दे दे तो मेरा ईमान और पुख्ता हो जाएगा। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं ऐ राबी आने वाले, मेरे हाथ से मौजज़ा देखने वाले, मैं नहीं बुलाऊंगा, मैं नहीं बुलाऊंगा, तू मेरा कासद बन के जा, उस दरख्त से बोल मोहम्मद रसूलुल्लाह तुझे बुला रहे हैं। वो राबी कहने लगा मुस्तफा खुद नहीं गए, मुस्तफा ने खुद नहीं बुलाया बल्कि मुझे कासद बना के उस दरख्त के पास भेजा। मैं उस दरख्त के पास जाता हूँ, मैंने उस दरख्त से कहा आज तुझे मोहम्मद रसूलुल्लाह बुला रहे हैं। वो राबी कहने लगा जब मैंने ये जुमले बोले कि मोहम्मद रसूलुल्लाह बुला रहे हैं, इतनी बात कहने की थी, दरख्त आगे गया, पीछे गया, दाएं गया, बाएं गया, अपनी जड़ें उखेड़ता हुआ मुस्तफा की बारगाह में दौड़ा दौड़ा आ गया। जब दौड़ के आया मुस्तफा के कदमों में गिर गया, उसकी जुबान से और से आवाज़ आ रही थी अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। जब ये बात हुई, ये सलाम पड़ा दरख्त ने आके मुस्तफा की जात पर, वह राबी कहने लगा हुजूर बस यकीन हो गया है, इस दरख्त को हुक्म इरशाद फरमाइए वापस अपनी जगह पे चला जाए, ये दरख्त अपनी जगह पे चला जाए। मैंने कहा हुजूर का मकाम तो ये है कि हुजूर को दरख्त भी जानते हैं, हुजूर का मकाम ये है कि हुजूर को पत्थर भी जानते हैं। अली फरमाते हैं कि मैं मुस्तफा के साथ सफर कर रहा था, हुजूर के साथ साथ था, जिस दरख्त से गुजरते दरख्त भी अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह की सदाएं लगा रहा था, जिस पत्थर से गुजरते वो पत्थर भी आवाज दे रहा था अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। मैंने कहा आज सुन्नी, आज हुजूर से वफा करने वाले, आज हुजूर से मोहब्बत करने वाले जब दुरूद व सलाम पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, मैंने कहा तेरे चेहरे पे तेवर आ जाते हैं, अरे तेरा चेहरा बिगड़ जाता है कि हुजूर तो माज़अल्लाह दुनिया से रुखसत हो गए, अब या कह के क्यों बुलाते हो? मैंने कहा तुम्हारा गंदा अकीदा होगा, हमारा अकीदा ये है 14 सदियों पहले भी सहाबा का अकीदा था, यही था, और 14 सदियों बाद भी मेरे अहमद रज़ा ने बरेली की जमीन पर बैठकर ये हमें अकीदा अता फरमा दिया है कि
تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور میرے رضا نے فرمایا اور کم وقت تو یہ تم سوچتے ہو کہ حضور کو بلاؤ اور حضور سنتے لگی، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارا گندا عقیدہ تمہیں مبارک ہو، ہم عشق والے ہیں، ہم پیار والے ہیں، ہم محبت والے ہیں، ہمارا نظریہ یہ ہے، ہمارا عشق یہ ہے کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ امتی کہیں ہو، جہاں بھی ہو، جس کیٹیگری کا ہو، لیکن ہو حضور سے اپنا وفا کرنے والا، حضور کا کلمہ پڑھنے والا ہو، جس جگہ پر جہاں مرضی بیٹھا ہو، حضور کو پکارے، صدقے دل سے پکارے، تو حضور فریاد رسی فرماتے ہیں، حضور فریاد رسی فرماتے ہیں، حضور اس کی مشکل کو ٹال دیتے ہیں، حضور اس کی مشکل کو دور کر دیتے ہیں۔ دل میں کھوٹ ہو اور اوپر سے محبت کے نعرے ہوں تو پھر بات پوری نہیں ہوتی، بات پوری نہیں ہوتی۔ اوپر سے لبادہ پورا نہ ہو، بے شک بندہ گناہگار ہو، سیاہکار ہو، لیکن دل میں عشق مصطفیٰ ہو، دل میں وفا ہو، دل میں محبت رسول ہو، اور فریاد کرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں۔ حضور فرماتے میں اس کے فریاد رسی کرتا ہوں، حضور فرماتے میں اس کی فریاد رسی کرتا ہوں۔ بس ایسے بن کے جائیں کہ دل میں حضور کا پیار ہو، دل میں حضور کا عشق ہو، ہمارے سینے حضور کی محبت سے منور ہو۔ جب قبر پہ جائیں تو اس حضور کی محبت سے جو ہماری قبر ہے وہ بھی منور ہو جائے۔ جب کل قیامت کے دہاڑے جائیں تو ہمارے سینے جو منور ہوں، ان سینوں کو دیکھ کر مصطفیٰ فرمائے وہ دیکھو محشر والوں میرا غلام آ رہا ہے، وہ دیکھو میرا غلام آ رہا ہے۔ القصہ مختصر، نجات جو ہے وہ مصطفیٰ کی محبت میں ہے، نجات جو ہے وہ مصطفیٰ کے عشق میں ہے، نجات جو ہے وہ مصطفیٰ کی وفا میں ہے۔ یہ مت بندہ سوچے کہ حضور سے بیگانہ ہو کر، حضور سے دور ہو کر قبر بھی سنوار لوں گا، حشر بھی سنوار لوں گا، کچھ بھی نہیں بنے گا۔ جنت بھی مصطفیٰ کے صدقے سے ملے گی، حشر جو ہے وہ بھی اچھی مصطفیٰ کے صدقے سے ہوگی، قبر بھی روشن مصطفیٰ کی وجہ سے ہوگی، اور قبر کے اندر پہچان بھی مصطفیٰ کی محبت کی وجہ سے ہوگی۔ حضور سے محبت نہیں تو حضور کے پہچان نہیں، حضور سے محبت نہیں تو قبر منور نہیں، حضور سے محبت نہیں تو کل قیامت کے دہاڑے حضور کی شفاعت نہیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ قبر بھی روشن ہو جائے، حضور کی پہچان بھی ہو جائے، اور کل قیامت کے دہاڑے حضور شفاعت بھی فرمائے، تو حضور سے پیار کرنا پڑے گا، حضور سے عشق کرنا پڑے گا، حضور کی محبت سے اپنے سینوں کو منور کرنا پڑے گا۔ پھر حضور قبر میں خود فرمائیں گے یہ مت پوچھو کہ یہ کون ہے، میں بتاتا ہوں کہ یہ کون ہے جو قبر میں آیا۔ پھر مصطفیٰ خود ہی فرما دیں گے چھوڑو فرشتو یہ میرا غلام ہے، میری خاطر کی موت کو قبول کر کے آیا، میرے ہی گن گاتا رہا۔ جب حشر میں جائیں گے حضور خود ہی فرما دیں گے میرا غلام ہے۔ جب مصطفیٰ نے فرما دیا میرا غلام ہے، پھر ہمیں کوئی جملہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں غلام رسول ہوں، پوری زندگی میں کہتا رہوں میں غلام رسول ہوں، آگے سے ایکسپٹ نہ کیا جائے میرا جملہ تو پھر غلامی قبول نہیں ہے۔ حضور ایک مرتبہ فرما دیں کہ میرا غلام ہے، بات بن جائے گی، جنت میں مل جائے گی، شفاعت بھی ہو جائے گی، سب کچھ ہو جائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔